हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग सीरीज। दोस्तों, आज डेट है 1 फरवरी, डे है संडे। बट स्टिल मार्केट आज ओपन है क्योंकि आज यूनियन बजट डे है। बजट का अनाउंसमेंट होने वाला है और आज नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है। और अभी लगभग टाइम हो गया है 10:30, 10:30 बज चुके हैं। और मैंने तो अभी तक कोई ट्रेड किया नहीं है, बट फिर भी एक बार स्क्रीन पे चलते हैं और मैं कुछ इनपुट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइज, अभी ना मार्केट क्या है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे है जहां से थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। बट इट्स लाइक कि ये काफी मेजर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल है। बट अभी क्या है ना, आज के दिन ना थोड़ा सा ट्रेडिंग करने में थोड़ा सा ध्यान से करनी पड़ेगी। रीजन बताता हूँ क्या है। एक तो देखो, मार्केट थोड़ा सा बुलिश दिख ही रहा है। ठीक है, मार्केट जब से ओपन हुआ है काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल से फॉर्म कर रहा है या फिर हैमर काइंड ऑफ फॉर्म कर रहा है। तो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है मार्केट में। बट एट द सेम टाइम पीसीआर की बात करूं ना, तो पीसीआर अभी 0.75 है मार्केट में। ठीक है, 0.75 का मतलब अभी भी बेयर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में। और डेज फॉर एक्सपायरी है 3, यानी कि 3 दिन बाद मार्केट की एक्सपायरी है, ट्यूसडे को। बट स्टिल अगर आप देखो ना, प्रीमियम देखो तो स्ट्रैडल का प्रीमियम देखते हैं 25,350 की कॉल का प्रीमियम चल रहा है 210 रुपए। और पुट का प्रीमियम चल रहा है 191 रुपीज। ठीक है, सो इट्स लाइक कि 400 रुपए के आसपास स्ट्रैडल चल रहा है 25,350 का, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है। जनरली क्या होता है, जिस दिन बिग इवेंट होता है या फिर इंडिया विक्स हाई होता है, उस दिन मार्केट में जो प्रीमियम होते हैं वो आमतौर पे ज्यादा होते हैं। उसमें फायदा ये होता है कि ऑप्शन सेलर का ये फायदा है कि बड़े प्रीमियम सेल करने का मौका मिलता है। बड़े प्रीमियम होंगे तो क्या होगा कि जो उसमें थीटा डिके होगा या फिर मेल्ट होगा प्रीमियम, वो फास्ट होगा। ठीक है, बट इवेंट डे वाले दिन क्या होता है कि मार्केट ना ब्रूटल वर्क कर सकता है, मार्केट वन साइडेड मूव दे सकता है, मार्केट शार्प फॉल कर सकता है। ये सारे सिनेरियो पॉसिबल है आज के दिन। और अभी देखो, इंडिया विक्स कितना चल रहा है, 14 चल रहा है। और अ, अभी हो सकता है ये बढ़े भी, क्योंकि अभी बजट का अनाउंसमेंट तो हुआ ही नहीं है। 11 बजे से स्पीच शुरू होगी हमारी निर्मला सीतारमन जी की। तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। और मेरा प्लान क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ। ठीक है, सो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर क्या करता है कि कॉल पुट दोनों को सेल करता है, और फिर डायरेक्शन मिलती है तो एक डायरेक्शन को पकड़ता है। और नॉन डायरेक्शनल में ये होता है कि जब कॉल का प्रीमियम बढ़ता है ना, तो पुट का उसी उसी हिसाब से गिरता भी है, क्योंकि डेल्टा कॉमन होता है, डेल्टा सेम होता है दोनों का। बट आज के दिन मैं थोड़ा सा दिखाऊं ना अगर आपको, देखो राइट हैंड साइड में ऊपर कॉल के प्रीमियम चल रहे हैं और नीचे पुट के प्रीमियम चल रहे हैं। ठीक है, सो कॉल के जो प्रीमियम है ना, ये थोड़े स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू पुट। पुट के प्रीमियम उतने गिर नहीं रही जितने कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैंने डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाई, तो वो मेरे लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है, वो मेरे को नुकसान ही देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मार्केट एक 11 बजने के बाद या 11:30 बजने का मार्केट एक डायरेक्शन पकड़े, या मार्केट एक कंफर्मेशन दे कि मार्केट अब एक जोन में रह सकता है, उसके बाद मैं छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करूं और नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड ना करूं, क्योंकि आज के दिन चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट काफी वॉलेटाइल एक्ट कर सकता है। आज के दिन थीटा डिके तो काफी कम मिलेगा क्योंकि बिग इवेंट है। बट स्टिल हम ट्राई करेंगे, अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है तो, अगर ट्रेड मिली तो ही मैं एंटर करूंगा, अदरवाइज मैं जल्दबाजी में या किसी भी सिनेरियो में एंटर नहीं करने वाला। मैं बस मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा आज के दिन। ठीक है, सो गाइस, जैसा भी होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और अभी 10:35 हो रहा है, अगर मेरी स्क्रीन पे देखो आप डैशबोर्ड में, तो मेरा कोई भी ऑर्डर नहीं है, 0-0। ठीक है, सो गाइस, जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रीमियम को ऑब्जर्व करने की बात बताई थी, ये देखो इस कैंडल ने ना, अ, ये जो कैंडल अभी फॉर्म हो रही है, इसका अगर कॉल और पुट का हम प्रीमियम देखें तो कैसे मूव कर रहा है देखना। ये काइंड ऑफ थोड़ी सी अभी बुलिश कैंडल ही है। ठीक है, बुलिश कैंडल है तो कॉल का प्रीमियम डेफिनेटली चलो बढ़ेगा। ठीक है, तो कॉल का प्रीमियम बढ़ा है। पुट का प्रीमियम देखो, पुट का प्रीमियम कैसे रिएक्ट कर रहा है। पुट का प्रीमियम भी बढ़ रहा है भाई, पुट का प्रीमियम भी हैमर हैमर कैंडल फॉर्म कर रहा है। तो जहां पे कॉल के प्रीमियम बढ़ने पे, यानी कि जहां पे मार्केट ऊपर जाने पे कॉल भी बढ़ रहा है, पुट भी बढ़ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाऊं या फिर कोई भी न्यूट्रल पोजीशन बनाऊं, तो मेरे को तो मेरे लिए तो नुकसान की बात है, मैं ऐसा करूंगा ही क्यों, मेरा तो कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा आज के दिन। सो गाइस, कुछ मतलब नहीं है इस तरीके से एंटर करने का। मार्केट को थोड़ा स्टेबल डाउन होने की जरूरत है,
होगा उसके बाद ही अपन एंट्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे आज के दिन। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 12:05 और अब जाके मैंने पोजीशन अपनी बनाई है। मैं मॉर्निंग से ऑब्जर्व कर रहा था मार्केट को, बट मैंने कोई पोजीशन बनाई नहीं थी। सो अभी रिसेंटली मैंने देखा कि जब प्रीमियम मूव कर रहे हैं दोनों कॉलर पुट के, तो मैंने उसको देखते हुए अपनी 25,650 पे कॉल शॉर्ट किया और 24,950 पे पुट शॉर्ट किए। ठीक है, लगभग ये 700 पॉइंट के आसपास का मैंने एक रेंज बनाया है। तो देखिए अगर मेरी पोजीशन अभी, तो मैंने क्वांटिटी आज थोड़ी कम यूज की है, 390 क्वांटिटी शॉर्ट किया दोनों साइड पे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 लॉट्स होते हैं। और जो मैंने शॉर्ट किया है वो 64 रुपीज़ पे पुट को शॉर्ट किया और 69 रुपीज़ पे कॉल को शॉर्ट किया। ठीक है, और जो अभी M2M चल रहा है वो अभी पॉजिटिव चल रहा है 1500 रुपीज़ में। और अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट 11 बजे बजट का अनाउंसमेंट होना था और वो स्टार्ट हो गया, वो चल रहा है और धीरे धीरे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। एकदम से फास्ट मूवमेंट आया था मार्केट में, जो ये ग्रीन कैंडल बनी थी 11 बजे के आसपास, ये वाली, बट उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव चला गया, स्लो डाउन चला गया। अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, इसीलिए मैंने कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किए आज, है ना। तो अभी जो M2M चल रहा है वो 3000 पॉजिटिव में चल रहा है, तो मैं ज़्यादा आज मैं कुछ ट्रेड नहीं करूँगा, मैं कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करूँगा। और रीज़न आज का ट्रेड करने का ये है क्योंकि ना जिस दिन बजट होता है ना, बजट का अनाउंसमेंट होता है, तो एक बार ही देखो न्यूज़ अनाउंस हो जाती है, उसके बाद क्या है ना कि प्रीमियम ना ऑलरेडी हाई होते हैं, और उसके बाद जो प्रीमियम मेल्ट होते हैं ना, तो जो डीके मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए मैंने कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया है। और अगर मैं कैपिटल डिप्लॉयड दिखाऊं आपको, तो कैपिटल इसमें डिप्लॉयड है 7,85,000। ठीक है, सो गाइज अभी फिलहाल मैं कुछ कर नहीं रहा, कुछ अगर चेंजेस करता हूं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो गया 12:20 और मैंने पोजीशन जैसे कि बनाई थी, अभी दिखाया था मैंने आपको। और जब ये मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी थी ना, ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, तब मैंने एंट्री बनाई थी। और इस कैंडल में जब मैंने देखा कि एक जोन बन सकता है मार्केट में, तो उस वजह से मार्केट में जो प्रीमियम था वो डिके हो रहा था, जिसका मुझे फ़ायदा भी मिला। और मेरी एंट्री बनाने के शायद 10 से 15 मिनट के अंदर ही मेरे को मेरी कैपिटल का 0.5% के आसपास मिल गया था। 5000 का प्रॉफिट मेरे को ऑलरेडी आ गया था स्क्रीन पे, जिसमें कि कैपिटल डिप्लॉयड थी 7-7.5 लाख रुपए। ठीक है, सो इट्स लाइक कि 0.5% मेरे को मिल रहा था। और फिर मैंने सोचा कि उस 0.5% से ही मैं रिस्क लूंगा आगे का, है ना। अब पॉजिटिव होगा, डीके मिलेगा तो बहुत अच्छा मिल सकता है थ्रू आउट द डे, अगर मार्केट इस जोन के ऊपर रहता तो। बट उसके बाद ही नेक्स्ट कैंडल जो बनी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट नीचे क्रैश सा कर रहा है अभी। और उसमें क्या हुआ कि जो मेरा प्रॉफिट था वो सारा वाइप आउट हो गया। और जब मेरा प्रॉफिट वाइप आउट हुआ, तो मैंने जो मेरी पोजीशन थी वो एग्जिट कर दी थी सारी, जो भी थी। और नेट टू नेट, कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने निकल गया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट अब इतना वॉलेटाइल मूव कर सकता है कि एक बार तो रिस्क ले लिया मैंने, एंट्री कर ली, बट बार बार एक ही चीज़ के ऊपर रिस्क लेना भी शायद बेवकूफ़ी ही है। और अगर आप इसको प्रीमियम को ऑब्जर्व करो ना, तो पुट के प्रीमियम देखो किस तरीके से स्पाइक कर रहे हैं, और कॉल के प्रीमियम कुछ खास मूव कर नहीं रहे। ये देखो, पुट का प्रीमियम देखो कितना हाईली मूव कर रहा है। और अगर मैं दिखाऊं आपको कॉल का प्रीमियम, तो एक सेकेंड, तो अगर मैं दिखाऊं आपको कॉल के प्रीमियम, तो कॉल के प्रीमियम में कुछ खास फॉल देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब ऐसे में अगर मैं दोबारा से पोजीशन बनाऊं तो वो बेवकूफ़ी होगी। अभी देखो मार्केट नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है, ये जो लेटेस्ट कैंडल है, बट कॉल के प्रीमियम देखो टूट ही नहीं रहे हैं, है ना, और पुट के प्रीमियम भागे जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई लॉजिक नहीं है बनाने का। मैं एक ट्राई देना चाहता था मार्केट में, वो मैंने ट्राई किया, बट स्टिल अगर मार्केट मेरे हिसाब से मूव नहीं कर रहा, प्रीमियम मेरे हिसाब से मूव नहीं कर रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कोई मतलब नहीं है आज के दिन ज़बरदस्ती ट्रेड करने का। ऑल्दो 5000 प्लस में था मैं यहाँ पे, और वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो मैंने उस वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि अब मार्केट में अगर जो ये 0.5% है, मैं इसके ऊपर ही रिस्क लूंगा। उससे अगर नीचे गया तो मेरा कोई लॉजिक नहीं है रिस्क लेने का। और खाली अगर मैं ग्रीन डैशबोर्ड को अपने रेड में कन्वर्ट कर लूँ, तो कोई लॉजिक नहीं है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो मैंने अभी फ़िलहाल कोई दोबारा ट्रेड ली नहीं है, पोजीशन सारी एग्जिट कर दी है, और शायद अब मैं कोई ट्रेड लूंगा भी नहीं। तो मैं वेट करूंगा, मार्केट में ऑब्जर्व करूंगा सिर्फ, और देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्योंकि न्यूज़ डे है, न्यूज़ बेस्ड डे है, तो मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल भी ब्रेक किया है, काफ़ी हैविली फॉल कर रहा है। और फॉल करते करते हो सकता है कि 24,600 का जो नीचे का सपोर्ट लेवल है, तो वहां तक भी मार्केट कहीं गिर ना जाए।
तो काफ़ी देखने वाली बात होगी आज। शार्प फॉलिंग देखने को मिल रही है मार्केट में। और कॉल के प्रीमियम देखो, अब कॉल के प्रीमियम वहीं के वहीं है, कुछ गिरा ही नहीं है कॉल का प्रीमियम। कॉल का प्रीमियम भी बढ़ रहा है, पुट का प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो में। मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। अदर देन दैट अगर मैं कुछ और करता हूं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस। सो गाइज, अभी मैंने जैसे बताया था आपको 10 मिनट नहीं हुए, 10 मिनट के अंदर इतना शार्प फॉल आया, मार्केट लिटरली क्रैश किया है। 24,600 मैंने बताया था कि लेवल है जहां पे मार्केट जा सकता है, एग्जैक्टली वहां पे मार्केट गया है। और अगर मैं दिखाऊं ना आपको, ये 600 पॉइंट का फॉल, इनफैक्ट 600 भी नहीं, कंटिन्यू 800 पॉइंट्स का फॉल आया, जो कि बहुत रेयर होता है गाइज। और प्रीमियम्स को देखोगे ना, प्रीमियम बिल्कुल रॉकेट बन गए। कितने का? 60 रुपए का प्रीमियम गया है, कितना? 450 500 रुपए गाइज। और ये देखो कॉल के प्रीमियम तो कुछ गिरे ही नहीं है उसके कंपैरिजन में। तो हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था कि हम टाइम से एग्जिट हो गए, क्योंकि इस हिसाब से चलते तो देखो पैसा तो बनता नहीं, क्योंकि कॉल का प्रीमियम गिर नहीं रहा। तो अगर मैं डायरेक्शनल भी प्ले कर लूँ, मैं कॉल सेल करके भी बैठ जाऊँ, तब भी मेरा कुछ खास पैसा नहीं बनेगा। और गलती से मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर लूँ कि कॉल पुट दोनों सेल कर दूँ, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती इस कंडीशन में। तो मार्केट बहुत ही एग्रेसिव मूव हुआ है, और एक नीचे का जो सपोर्ट लेवल था उसको टेस्ट करके मार्केट वापस से ऊपर कहीं जाता हुआ दिख रहा है। बट गाइज लिटरली इट वाज क्रेजी टुडे। और देखते हैं अभी मार्केट और कैसे बिहेव करता है। सो गाइज, टाइम हो चुका है 3:35, मार्केट जस्ट अभी क्लोज हुआ है। और मेरी स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ कि मार्केट में आज कितना बड़ा फॉल देखने को मिला। जिसका डर था वही हुआ कि मार्केट वन साइडेड मूवमेंट दे सकता है, और मार्केट ने इतना शार्प फॉलिंग दिखाई है ना आज, जो कि मतलब रेयर होता है, इतना इजीली देखने को मिलता नहीं है। ये जो मैंने मार्क किया ना, ये तकरीबन 800 पॉइंट्स का फॉल है गाइज। ऑल्दो उसके बाद क्या है कि मार्केट ने रिकवर किया, थोड़ा सा बाउंस बैक किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, और वापस से मार्केट डाउन आ गया। तो लगभग लगभग 2% के आसपास मार्केट आज फॉल किया है, जस्ट बिकॉज कि आज इवेंट था और बजट का अनाउंसमेंट था। तो आज के दिन ट्रेडिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग था ऑप्शन सेलर के लिए। अगर ऑप्शन बायर हो आप, तब तो फिर भी आप अच्छा कमा सकते थे आज, बट ऑप्शन सेलर के लिए आज दिन नहीं था बिल्कुल भी। और मैंने भी ट्रेड बनाई थी और मैं टाइमली एग्जिट हो गया था, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया ऑलरेडी। और आप लोगों ने कैसे ट्रेडिंग की आज या फिर नहीं की, ये सारी चीजें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पिंग करना। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर ड्रॉप करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।